ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे कि कब हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस में वी हैव टू यूज द कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो सी we can divide the letters in English language into two parts, capital letters and small letters, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो we can divide the letters in English language into two parts, capital letters जिनको ऐसे लिखा जाता है A, B, C, D, these are the capital letters. On the other hand we have the small letters A, B, C, D. पहले, बहुत पहले इसी कैपिटल लेटर्स का ही यूज होता था इंग्लिश के अंदर, बट लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड बाय द पीपल एट दैट टाइम कि इस तरह से लिखने में इट इज बिट टाइम टेकिंग। अगर आप देखिए, अगर आप कैपिटल लेटर्स लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स में कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखना जो है इट इज बिट टाइम टेकिंग। जैसे अगर हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ, आप समझ रहे हैं? तो यू कैन डेवलप द स्पीड व्हेन यू राइट योर सेंटेंसेस using the small letters, but the same is not possible with the capital letters. So if you write the things capital letters, anyhow you have to write each letter separately. So अगर suppose that if we write any sentence with capital letters तो हम ऐसे लिखेंगे in the, so there is no way you can connect one letter with other letter, there is no way. But with the small letters we can connect one letter with another letter, another letter with another letter. That's how, so we can speed, so we can develop the speed while writing our sentences. So when we write things in English language, समझ आई आपको? तो ये जरूरत समझ में आई पुराने के लोगों को कि अगर हम लोग हर चीज कैपिटल में लिखें, कैपिटल, तो इससे हमारी स्पीड बड़ी स्लो हो जा रही है। तो ये एहसास किया गया कि इसको ऐसे लिखो, जैसे हम लिखा एंड ऑल द पीपल, कर दिया। अब ऑल लिखा है ये, जैसे आपने देखा ऑल कर दिया। अब अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, इससे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस टाइम के लोगों को ये एहसास हुआ। तो उन लोगों ने क्या करा, इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेटर्स को ध्यान में रखते हुए, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। एंड समटाइम्स दीज आर आल्सो कॉल्ड अपर केस लेटर्स, यानी जिसको कैपिटल लेटर्स कहते हैं, और उनको लोअर केस। ये अपर केस लोअर केस कुछ नहीं है, बहुत पहले जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी उनके पास ब्लॉक्स होते थे, ऊपर वाले ब्लॉक्स में वो लोग कैपिटल लेटर्स रखते थे, नीचे वाले ब्लॉक्स में स्मॉल लेटर्स, वहीं से ये मशहूर हो गया अपर केस लोअर केस। ठीक है, अब देखिए कैपिटल लेटर ये है, तो कैपिटल लेटर में ये लिखा हुआ है कोट, स्मॉल लेटर लोअर केस बोलते हैं ये कोट, अगर हम लोग इसको नॉर्मल मिक्स बोले तो ये हो जाएगा कोट। ठीक, अब लेकिन यहां पे सवाल ये उठता है कि अब ये कैपिटल लेटर्स सेंटेंसेस में कहां कहां यूज करना है, बिकॉज इट इज आल्सो यूज इन वेरियस डिफरेंट प्लेसेस फॉर सेवरल आइडेंटिफिकेशन। इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। व्हेन वी रीड सम सेंटेंसेस वी गेट लॉट्स ऑफ आइडिया व्हेन वी रीड द कैपिटल लेटर्स जस्ट बिफोर या और इन द वर्ड और इन द सेंटेंस, या किसी सेंटेंस में शुरू में और उसके साथ साथ किसी वर्ड में शुरू में मिलता है, तो इससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो ये हो गया राइटिंग फास्ट करना, रीडिंग इजी बनाना। अब आइए देखते हैं कि ये कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के सेंटेंसेस में एक्चुअली में कहां कहां पे यूज होता है। पहला, सेंटेंस की शुरुआत में, दिस इज द बेसिक एंड द simplest way of learning that key when we use the capital letters. When we start any new sentence, we always start it with capital letters. Nearly 99% of all the English sentences, if we start, we always used capital letter. हमने क्यों कहा 99%?
इसलिए कहा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रांड के नाम, बहुत सारे साइंटिफिक नाम के अंदर पहले स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई भी स्टार्ट करेंगे, जैसे लिखेंगे द कोर्ट हैज ग्रांटेड द बेल। तो यहां पे हमने पहला लेटर जो होगा इसके अंदर वो कैपिटल इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमेशा हमेशा हमेशा, so we always use the capital letter in English when we start our sentence. So this is the absolute rule, even though it does not have any exception, but in spite of that I said that कि in 99% of sentences 1% हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत सारे ब्रांड जो होते हैं, ब्रांड के नाम स्मॉल लेटर से शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए, जैसे कह दिया आईफोन, अब आईफोन, आईपैड, ईबे, अब ब्रांड का नाम ही ईबे रख दिया, फोन को आईफोन कह दिया। तो आप जैसे बोलेंगे ईबे हैज स्टार्टेड इट्स न्यू वेबसाइट, तो यहां पे अब ई जो है आपको लगेगा कि सर ने तो कहा था हमेशा सारे सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, तो हाँ सारे कैपिटल से ही शुरू होते हैं। लेकिन अब कोई ब्रांड ही बना के बैठा हुआ है, अब उसने ब्रांड में ही अपने स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर दिया, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिर तो वैसे ही हम उसको लिखेंगे। उसी के साथ साथ बहुत से साइंटिफिक लैंग्वेज में, जैसे कहीं कुछ पीएच वैल्यू है, सॉरी कोई पीएच वैल्यू है, तो पी स्मॉल कर दिया तो हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा। बस यही एक स्पेशल रूल है, अदरवाइज दिस रूल इज एब्सोल्यूट रूल दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज वेन एवर वी स्टार्ट आवर सेंटेंस, and whenever we start our sentence, even though we start our sentence just right after the full stop, so if we start a fresh sentence, we are writing application, we are drafting, or we are writing an essay, we are writing an answer, whenever we start our sentence the first letter will always be capital. And suppose that if we use the full stop, after the full stop if we write anything again, then again it will be a fresh sentence. So if it will be a fresh sentence, again the first letter will be always in capital. So this rule is absolute except few special cases जो भी हमने आपको बताया, आईफोन, आईपैड, तो कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने ब्रांड को ही स्मॉल लेटर्स दे दिए हैं। ठीक, तो जैसे देखिए शी इज माई फ्रेंड, एस कैपिटल में होगा। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, टी कैपिटल में होगा। यस्टरडे वी वेंट टू द पार्क, वाई कैपिटल में होगा। तो 99% होता है, कुछ होगा जैसे ईबे, आईपैड, पीएच वैल्यू। ठीक, ईबे अपडेटेड इट्स यूजर पॉलिसी टुडे, eBay has updated its user policy today. iPad is one of the Apple's most successful product. iPad is Apple's one of the most successful product. So अब iPad में i जो है स्मॉल में आ गया, तो ये भी एक एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग स्पेशल केस। ये आपको क्लियर हो गया कि सेंटेंसेस के शुरू में कैपिटल लेटर, ये तो सबसे बेसिक चीज है। आइए दूसरा, जब भी हम लोग कोई प्रॉपर नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस में, राइटिंग्स में, जब भी हम प्रॉपर नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रॉपर नाउन में हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए कोई भी चीज का नाम, कोई जगह, किसी पर्सन का नाम, और उसके साथ साथ कोई फीलिंग्स का नाम, ये सारी चीजें नाउन होती है। नाउन की बहुत सारी वैरायटीज होती है। जैसे हमने बोला बॉय, बॉय भी नाउन है, लेकिन बॉय जो है ये एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय में हमने बोला, बॉय में हमने बोला कोई का नाम ही हम ले लीजिए, मान लीजिए हमने बोला नजीब, तो अब नजीब जो है ये एक नाउन है, इसको हम लोग कहेंगे इट इज अ प्रॉपर नाउन। तो ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी का नाम होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन लिखेंगे, जैसे हमने कहा सिटी, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, बहुत सारे शहर हैं। लेकिन सिटी में अगर इफ आई नेम एनी पर्टिकुलर सिटी, जैसे हमने कहा दिल्ली, तो डी कैपिटल हो जाएगा। समझ में आ गया। सिमिलरली अगर हमने कहा कोट, तो कोट कॉमन नाउन है,
नो कैपिटल लेटर्स, नो कैपिटल लेटर्स बिकॉज इट इज अ कॉमन नाउन, नो कैपिटल लेटर्स। हमने बोला प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर्स, तो सिटी फर्स्ट लेटर विल नॉट बी कैपिटल, कोर्ट फर्स्ट लेटर विल नॉट बी कैपिटल अनलेस इट कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। बस इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस हम लोग कोर्ट में सी को कैपिटल नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हमें लिखना है, अगर कोर्ट में किसी स्पेसिफिक कोर्ट का नाम लेना है, हाई कोर्ट ऑफ फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो हो गया ये स्पेसिफिक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैपिटल लिखेंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा, तो जब हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ध्यान रहे आपको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरा नाम है, तो इसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे सबके पहले लेटर कैपिटल होंगे। ऐसा नहीं कि खाली सुप्रीम में खाली एस कैपिटल कर दिया, कोर्ट ऑफ इंडिया फिर स्मॉल कर दिया, फिर गलत हो जाएगा आपका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एस सी आई ये सारी चीजें, सारे लेटर जो होंगे कैपिटल होंगे, इन्हीं को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन में कुछ भी लिख रहे हैं, आर्यन लिख रहे हैं, फुरकान लिख रहे हैं, कोमल लिख रहे हैं, मीनाक्षी लिख रहे हैं, तो ये जितने भी लेटर होंगे ये सारे के सारे जो होंगे ये हमेशा कैपिटल होंगे, अपर केस होगा, कैपिटल होंगे हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला कि सपोज दैट देयर इज अ मैन, सो मैन के लिए हम स्मॉल लेटर लिख सकते हैं मैन, क्योंकि इट इज अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर हमने बोला आर्यन, तो आर्यन जो हो गया ये एक आर्यन जो हो गया ये कैपिटल में लिखा जाएगा। समझ आया अभी आपको? ये होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होना। इंसान, जगह, चीज, किताब, मूवी, कोई भी चीज का स्पेसिफिक नाम होगा, इंडिया, दिल्ली, नजीब, कुरान, वेदास, सुप्रीम कोर्ट, तो प्रॉपर नाउन कैपिटल, कॉमन नाउन स्मॉल। जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट, प्रॉपर नाउन है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम भी, एस भी कैपिटल, सी भी कैपिटल। लेकिन अगर हमें बोलना है द कोर्ट विल ओपन एट 10 AM, तो कोर्ट जो है इट इज अ कॉमन नाउन, तो कोर्ट खाली लिखना है तो कोर्ट में याद रखिएगा हम लोग स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है कॉमन नाउन है, इट इज द जनरल टर्म, बट द सुप्रीम कोर्ट इज द पर्टिकुलर टर्म, इट इज द पर्टिकुलर नेम, तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसी तरीके से अब जैसे देखिए आमतौर पे हम लोग लिखते हैं माई मदर इज काइंड, तो एम स्मॉल होगा। लेकिन अब सपोज दैट कि समवन इज नेम इज मदर, जैसे कि मदर टेरेसा, इट इज अ नेम, so if it is a name then it is a proper noun, so if it is a proper noun हम लोग लिखेंगे मदर टेरेसा, I respect मदर टेरेसा। ठीक, स्कूल में भी अगर हम लोग बोलेंगे I go to school daily, my school is near my house, my school is near my house, तो स्कूल आप स्मॉल में लिख देंगे। लेकिन सपोज दैट if I ask you in which school you went, in which school you went and you name कि from where you studied, so you say that I studied at Saint Mary's School, तो अब वही स्कूल जो है यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। तो वही स्कूल यहाँ पे सेंट मेरीज। सर ये सही है, द कोर्ट विल ओपन एट 10 AM, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट जो है कॉमन नाउन है तो सी में कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। हाँ कोमल, सेंट मेरीज नाम कैपिटल, माई स्कूल इज नियर माई हाउस, ठीक है। तो अब एक और रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोनाउन आई लिखते हैं ना आप, आई को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। सेंट मेरी, बिल्कुल सेंट मेरी जो है, अगर आप स्कूल का नाम बता रहे, सेंट जोसेफ, बिशप जॉनसन, ये सारे क्या है, ये एक स्कूल के नाम है। अगर आप बोलोगे ये सारे स्कूल असल में इलाहाबाद के अंदर हैं, तो वहीं से हम बिलोंग करते हैं, तो वहीं के स्कूल के नाम है। तो सेंट मेरीज, सेंट जोसेफ, सेंट मेरी बॉयज हाई स्कूल, बिशप जॉनसन स्कूल, तो वहां पे अब ये स्कूल के नाम है। लेकिन अगर आई टेल यू दैट आई वेंट टू बिशप जॉनसन, या यू आस्क मी दैट फ्रॉम विच स्कूल सर यू वेंट, सो आई से दैट आई वेंट टू वन ऑफ द स्कूल, इट वाज देयर इन इलाहाबाद, ठीक है। तो वहां पे हम स्कूल जब बोलेंगे तो छोटा स्कूल यानी स्मॉल एस होगा। लेकिन अगर मैंने बोला आई वेंट टू
बिशप, जॉनसन स्कूल। तो अब यहां पे एस जो होगा ये कैपिटल हो जाएगा। सो द काउ इज स्टैंडिंग नियर मी। ठीक है, द काउ इज स्टैंडिंग नियर मी। द काउ इज, काउ जो है ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? पहले ये बताइए। तो अगर कॉमन नाउन होगा तो क्या है, हम लोग इसको क्या नाम है, अगर कॉमन नाउन होगा तो फिर हम लोग इसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे। तो काऊ का कोई नाम है, जैसे कुछ बताते हैं कि काऊ होती है उसका नाम है मिथुन, अगर मिथुन बोलेंगे तब, अगर जैसे कहेंगे मिथुन, सो द मिथुन इज स्टैंडिंग नियर मी, तब आपको एम कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रूल समझ लीजिए। प्रोनाउन आई एकदम सीधा सा रूल है। अगर इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट कि कैपिटल लेटर इस्तेमाल होना है कि नहीं, जस्ट चेक वेदर इट इज अ कॉमन नाउन और इट इज अ प्रॉपर नाउन। अगर इट इज अ प्रॉपर नाउन देन यू मस्ट यूज कैपिटल लेटर इन दैट वर्ड। ठीक है, आगे देखिए। अब ये वाला रूल, प्रोनाउन आई, कभी हम लोग लिखते हैं ना यू एंड आई, ऐसे हमने बोले यू एंड आई, जैसे हमने बोला मी एंड आई, यू एंड आई वेंट टू दैट प्लेस, यू एंड आई, कई बार हम लोग इसी तरह से बोलते हैं, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द कोर्ट, आई वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, आई वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, आई वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सप्लोर द सुप्रीम कोर्ट। अब हमने यहाँ पे आई बोला, उसी तरीके से हमने बोला कि यू एंड आई ड्राफ्टेड दिस प्लेंट, यू एंड आई ड्राफ्टेड दिस डीड। अब आई हमेशा हमेशा एज अ प्रोनाउन, एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, एज अ प्रोनाउन हमेशा कैपिटल यूज होता है आई। याद रखिएगा, आई हमेशा कैपिटल यूज होता है। अगर ये अकेला आता है, अगर ये अकेला आता है तो ये हमेशा कैपिटल यूज होता है। ये कभी स्मॉल में नहीं आता है अकेला, आज तक आपने नहीं देखा होगा। अगर किसी ने यूज कर दिया है तो वो गलत लिख रहा है। आई हमेशा अकेला कैपिटल में आता है। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि आई किसी वर्ड के बीच में आ रहा है, जैसे कि हाँ जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहां पे आई जो है गोइंग में बीच में आ रहा है, गोइंग में बीच में आ रहा है, तो देखिए स्मॉल हो गया। लेकिन अगर हमने बोला यू एंड आई ड्राफ्टेड दिस एप्लीकेशन, अब यहां पे आई अकेला आया है, ये हमेशा कैपिटल आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमने ये शुरू में लिखा आई वेंट टू द स्कूल, अब यहां पे शुरू में आया है, फिर भी आई कैपिटल में होगा। और अगर आई बीच में आएगा सेंटेंस के तो भी आई कैपिटल में होगा। तो आई अकेला जब भी आएगा याद रखिएगा हमेशा कैपिटल होगा, ये कभी स्मॉल में नहीं होता। हाँ स्मॉल में तब होगा जब वर्ड के बीच में आएगा, जैसे लिखा है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में देखिए एल के बाद स्मॉल में है, टी के बाद स्मॉल में है। तो ये आई का एक स्पेशल रूल है। समझ आ गया आप लोगों को? जैसे देखिए लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई शुरू में आ रहा है, कैपिटल लिखा हुआ है। उसी तरीके से लिखा है आई फाइल द सूट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी तरीके से लिखा है द एडवोकेट एंड आई एग्जामिन द केस फाइल, एडवोकेट एंड आई, देखिए आई बीच में आ गया तो देखिए कैपिटल है, कैपिटल है। ये वाला आई नहीं लिखा हुआ है, देखिए दो आई है, अगर आप ध्यान दीजिए तो हम लोग दो तरह से आई लिख रहे हैं। ये हो गया कैपिटल लेटर, ये हो गया स्मॉल लेटर, ये हो गया अपर केस और ये हो गया लोअर केस। तो आई देखिए बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, लेकिन देखिए इसको हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। अगर ये वर्ड के बीच में आएगा तो फिर हम इसको स्मॉल लिखेंगे, फिर बीच में नहीं लिख दीजिएगा। यहां पे एग्जामिन लिखने में फिर आई आप कैपिटल कर दे, गलत हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं।
द प्लेंटिफ एंड आई एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। द प्लेंटिफ एंड आई, फिर कैपिटल बीच में आया है और अकेला है। The pronoun always is written with a capital letter whenever it appears in a sentence. तो हम लोगों के ये 3 रूल्स हो गए हैं कि हमें कब कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करना है। एक, सेंटेंस के शुरू में। दूसरा, प्रॉपर नाउन्स में। तीसरा, आई वाला। आई कभी भी यूज करेंगे, it must always be written in capital letter, in a capital form. So whether we use it, whether we write it in the starting of the sentence or in the middle of the sentence, we always write I in a capital form. ठीक है? But हाँ, अगर if we use the I in a word with other letters, then we use the small letter of I. ठीक। चौथा चौथा रूल है कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करने का, जब हम कोई डेज का नाम बताते हैं, मंथ्स का, फेस्टिवल का। डेज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हमेशा इनका पहला लेटर कैपिटल होगा, बिकॉज दीज आर द नेम्स। मंडे इज एक्चुअली अ नेम, इट इज द नेम। मंडे एक नाम है। जो संडे के बाद जो दिन आ रहा है, दिन, डे इज अ कॉमन नाउन, बट मंडे एक तरीके से देखिए तो वही प्रॉपर नाउन की तरह है। तो मंडे जो है, क्योंकि वो नाम है, तो कैपिटल। मंथ्स में भी जनवरी, फेब्रुवरी, हमेशा जनवरी का जे, फेब्रुवरी का एफ, मार्च का एम, हमेशा कैपिटल में। उसी तरीके से फेस्टिवल्स हो गए, ईद, रक्षाबंधन, तो इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल आते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज बोर्न इन ऑगस्ट, वी सेलिब्रेट ईद, शी विल कम ऑन मंडे। समझ आया आपको? ये हो गए आपके 4 रूल्स। पांचवा, टाइटल्स एंड डिजिग्नेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट मैंने स्टूडेंट को आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा गलत करते हुए देखा है। सबसे ज्यादा इसी वाले पार्ट में स्टूडेंट गलती करते हैं। जैसे कि पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, जज, चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, तब गलती होती है। अब क्या गलती होती, देखिए रूल समझिए। अगर अगर किसी का टाइटल आ रहा है पहले, टाइटल या डिजिग्नेशन, टाइटल डिजिग्नेशन क्या होता है? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि प्रोफेसर, प्रोफेसर डम्बलडोर। जैसे हमने बोला प्रोफेसर डम्बलडोर, तो प्रोफेसर के बाद डम्बलडोर बोला, तो प्रोफेसर क्या हो गया? प्रोफेसर जो है एक टाइटल है, डिजिग्नेशन है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रोफेसर, उसके साथ साथ एडवोकेट, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, जस्टिस, चीफ जस्टिस। अगर इन डिजिग्नेशंस और टाइटल्स के बाद किसी का नाम आ रहा है, देखिए लिखा हुआ ना, टाइटल्स और डिजिग्नेशंस के बाद अगर नाम आ रहा है, तो हमेशा इनके सारे शुरू के पहले लेटर्स कैपिटल होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी, पूरा नाम लिख दिया जैसे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसी तरीके से लिखा चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ठीक। उसी तरीके से एडवोकेट नजीब खान, ठीक है। यह लिखा एडवोकेट खान। यानी किसी टाइटल डिजिग्नेशन के बाद अगर किसी का नाम आएगा, तो ये शुरू के जितने भी पहले पहले लेटर्स होंगे, जितने भी आप वर्ड लिखेंगे, वो सारे के सारे जो होंगे कैपिटल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, एडवोकेट नजीब खान या एडवोकेट खान, या जैसे प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। तो प्रोफेसर में पी, मोहम्मद में एम, वाई में यूसुफ। तो सारे जितने होंगे शुरू के, सबके पहले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। अब लेकिन देखिए, अब अगर मान लीजिए कि हमें खाली ऐसे बोलना है कि
या जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक। अब लेकिन अगर हमें ऐसे बोलना है, जैसे हमें बोलना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिलीवर हिज स्पीच, ऐसे लिखा। अब यहां पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर में पी, मिनिस्टर में एम, नरेंद्र में एन कैपिटल और एम मोदी में एम कैपिटल। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे नाम नरेंद्र मोदी नहीं लिखना है, क्योंकि रूल क्या है, टाइटल डिजिग्नेशन के साथ जब नाम का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमें यहां पे नाम नहीं लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर विल डिलीवर हिज स्पीच। तो अब प्राइम मिनिस्टर देखिए, प्राइम में पी भी स्मॉल हो गया, मिनिस्टर में एम भी स्मॉल हो गया। खाली समझ आ गया। उसी तरीके से, उसी तरीके से अगर हमें लिखना है द प्रोफेसर, प्रोफेसर विल टीच फैमिली लॉ, तो प्रोफेसर में पी जो हो गया स्मॉल हो गया। ठीक। उसी तरीके से, उसी तरीके से कुछ और बताइए, आपको ऐसा उसमें भी बता देते हैं। तो रूल याद कर लीजिए, टाइटल और डिजिग्नेशन के साथ अगर नाम आया तो उनमें सारे लेटर शुरू के कैपिटल में होंगे। अगर टाइटल और डिजिग्नेशन के साथ नाम आया, अगर टाइटल और डिजिग्नेशन के साथ नाम नहीं आ रहा है तो उस टाइटल और डिजिग्नेशन को हम लोग स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। हाँ, अनलेस कि वो टाइटल और डिजिग्नेशन सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, तब तो फिर सेंटेंस का पहला वाला रूल हम लोग फॉलो करेंगे, सेंटेंस के शुरू में जो आएगा तो वो हम कैपिटल में लिखेंगे। सर, पर प्रेसिडेंट का लिए तो हमेशा कैपिटल ही होता है। आर्टिकल 24 क्लॉज 2 में द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पूरा क्या लिखा हुआ है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी बताते हैं, आइए। तो जब भी कोई ऑफिस टाइटल जैसे प्राइम मिनिस्टर, जस्टिस, प्रोफेसर, डॉक्टर किसी नाम के साथ लिखा जाए तो दोनों के पहले लेटर्स कैपिटल होते हैं। देखिए, एक रूल और होता है इसके अंदर कैपिटल लिखने का। जब आप ऑलरेडी किसी के बारे में बात कर रहे हो और आप रिफर कर रहे हो कि उसी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस जगह पे भी कहीं कहीं पे जो पी होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पे नॉर्मल रूल की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको लिखना है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल डिलीवर हर स्पीच। ठीक है। तो अब यहां पे जब आप पी लिखेंगे तो यहां पे पी कैपिटल आएगा। मान लीजिए द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, या मान लीजिए कि सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है तो उस जगह पे पी आप कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर द्रौपदी मुर्मू हटा दिया गया तो फिर अगर खाली आपको लिखना द प्रेसिडेंट विल डिलीवर हिज स्पीच, तो अगर आपको खाली इतना लिखना है द प्रेसिडेंट विल डिलीवर हिज स्पीच, तो फिर पी कैपिटल में नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो किसी नाम के साथ लिखा जाए तो दोनों के पहले लेटर्स कैपिटल होते हैं। जैसे देखिए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो प्राइम मिनिस्टर, जस्टिस खन्ना, प्रोफेसर शर्मा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, क्योंकि यहां वो एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। लेकिन अगर सिर्फ टाइटल यूज हो बिना नाम के तो स्मॉल। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विल स्पीक टुडे, द प्राइम मिनिस्टर विल स्पीक टुडे, तो प्राइम और मिनिस्टर पी और एम देखिए दोनों स्मॉल हो गया। द प्राइम मिनिस्टर विल स्पीक टुडे, द जज गेव द ऑर्डर, माई प्रोफेसर इज वेरी स्ट्रिक्ट, प्रोफेसर में पी स्मॉल हो गया। ठीक है। तो रूल क्या है, टाइटल प्लस नाम कैपिटल, टाइटल अलोन जनरल स्मॉल। ठीक है। पूरा क्या है आर्टिकल, आर्टिकल 124 क्लॉज 2। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा ना। आर्टिकल
एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड। तो पहले लिखा हुआ ऊपर देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब अ लार्जर नंबर। देखिए यहां पे बिल्कुल सही बोला आपने, यहां बिल्कुल सही बोला फुरकान ने, यहां पे ये प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ये शायद प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो एस कैपिटल में हो गया, कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पोस्ट है तो चीफ जस्टिस लिखा है, एंड अंटिल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी एज अ कैपिटल as a proper noun by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। फिर आगे लिखा है every judge of the supreme court shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। ठीक है, एक मिनट। A judge may by writing under his hand address to the president resign his office, और उसके बाद a person shall not be qualified for appointment as a judge of the supreme court unless he is a citizen of India। उसके अलावा a judge of the supreme court shall not be removed from his office। तो देखिए यहां पास जो बात हो रही है, देखिए हम समझ गए देखिए हम समझ गए कि क्या है यहाँ पे लॉजिक। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट होगा स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उनके बारे में बात कर रहा है। तो जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब प्रेसिडेंट आएगा या जज का आएगा तो वो एक्चुअली में बात हो रही है स्पेसिफिक जज और स्पेसिफिक प्रेसिडेंट के बारे में, यानी जो प्रेसिडेंट और जज है यूनाइटेड स्टेट का। सेम उसी तरीके से कि जहां पे प्रेसिडेंट और जज की बात हो रही है वो स्पेसिफिक जज और प्रेसिडेंट है कहां पे, इंडिया का। तो उस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अगर आप देखें तो हर जगह पे इस्तेमाल किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैपिटल में पूरा लिखा हुआ है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक है, सिर्फ यही रूल इसके अंदर फॉलो किया गया। तो प्रेसिडेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली यही रूल है इसके अंदर, यही यही रूल है, वही यही रूल है। देखिए जैसे कि इसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग प्रेसिडेंट या जज या कोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में कैपिटल लिखने का मतलब ये इशारा है कि इंडिया के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इंडिया के जज की बात हो रही है। समझ में आ गया? तो इसलिए उसको कैपिटल में लिखा गया और कोई स्पेशल रूल नहीं है इसका, ठीक है। ये इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का मतलब, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन होगा अगर वो लिखेगा अपने में प्रेसिडेंट तो इसका मतलब है कि यूएस के प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो जब यूएस के प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो वो एक स्पेसिफिक होगा, तो इसलिए उसको कैपिटल कर दिया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड स्कूल, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लिखेंगे द प्रेसिडेंट विल गिव अ स्पीच टुमारो, लेकिन अगर आप जनरल सेंटेंस लिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो जनरल सेंस में नहीं है, वो स्पेसिफिक सेंस में है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि अगर आप जनरल सेंस में लिख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि लॉ में अगर आप स्पेसिफिक सेंस के अंदर लिख रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया किसी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, बात समझिएगा, किसी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं आंसर राइटिंग के अंदर, तो फिर उसके अंदर कैपिटल लेटर में इस्तेमाल किया जाएगा। द प्रेसिडेंट विल गिव अ स्पीच टुमारो, तो यहाँ पे पी जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा। टाइटल डिजिग्नेशन प्लस नेम कैपिटल, जैसे कि जस्टिस खन्ना, जज शर्मा, प्रोफेसर वर्मा, एडवोकेट खान, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। लेकिन जब वही डिजिग्नेशन जनरल सेंस में बिना नाम के यूज हो
तो नॉर्मली स्मॉल लेटर होते हैं, जैसे कि जज हर्ड द आर्ग्यूमेंट, द एडवोकेट फाइल द एप्लीकेशन, द प्रोफेसर एंटर्ड द क्लासरूम। ठीक है, तो ये एक रूल है जिसको हम लोग आमतौर पे फॉलो करते हैं कि जब भी टाइटल के साथ कोई नाम आता है तो टाइटल के अंदर कैपिटल लेटर, और जो नाम होता है उसमें तो कैपिटल लेटर लगता ही लगता है। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूज कैपिटल दिस नेम्स एंड अदर स्मॉल, मतलब हम नहीं समझे। हाँ हाँ, तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट या जज की बात कही जाती है तो ये प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब किसी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है तो किसी और दुनिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, तो इस वजह से यही रूल को फॉलो किया जाता है और कोई इसके अंदर स्पेशल रूल नहीं है। ठीक है, आगे अब जो रूल नंबर 6 है इसको हम लोगों ने अपने कॉमा वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, याद है जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम कोई कोटेशन यूज करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन की कोटेशन बताते हैं कि द जज सेड, जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने बोला, कोटेशन मार्क्स कब लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने बोला द जज सेड आई विल हियर यू। तो अब देखिए यहां पे हम लोगों ने पढ़ा द जज सेड, यहां पे तो कॉमा लग जाएगा। जब कॉमा वाला पार्ट पढ़ लेते तो वी ऑल्सो कवर्ड दिस पार्ट, दैट कि वेन एवर वी राइट एनीथिंग in the quotation marks, so if we keep anything under the quotation marks, in the quotation marks or within the quotation marks, so we always start the sentence with capital letters। याद है आप लोगों को ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि द जज सेड आई विल हियर यू, तो आई जो होगा हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। आई के अलावा कुछ और भी होता कि ही सेड दैट ही विल हियर यू, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई और लेटर होता तो वो भी कैपिटल में आ जाता। जैसे देखिए she said this is my book, so even though there is no full stop but the quotation is actually a complete sentence in itself, so again the first rule will be applied here। So the first rule is that whenever we write a new sentence we always use the first letter as capital, so again in the quotation marks the first letter will be written in capital form। ठीक है, तो she said this is my book। Similarly जैसे देखिए she said this is my book, he asked where are you going। जैसे और देखिए the judge asked why did you fail to appear before the court, why did you fail to appear before the court। जो भी इसके अंदर sentences हम लोग लिखना शुरू करेंगे in the quotation marks we will always start that sentence writing with the capital letter। नहीं, जज यहां पे कैपिटल लेटर में नहीं आएगा, नॉर्मल जैसे देखिए लिखा हुआ है द जज आस्क्ड, एक नॉर्मल सेंटेंस है, द जज आस्क्ड, जज ने पूछा, क्योंकि कोई यहां पे टाइटल के साथ नाम थोड़ी है। अगर नाम होता तो हम लोग लिखते जस्टिस खन्ना, तो जे जस्टिस में जे कैपिटल हो जाता और खन्ना नाम है के कैपिटल में हो जाता। ठीक है, नाम यहां पे कहां लिखा है, सिर्फ टाइटल लिखा हुआ है कि जज ने क्या करा। द अक्यूज स्टेटेड आई एम इनोसेंट, तो आई जो होगा, आई तो हमेशा वैसे भी कैपिटल में ही आता, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गए टोटल हम लोगों के 6 रूल्स हो गए। अब इसके बाद 7वां रूल्स आया है। 7वां रूल्स भी बहुत आसान है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। 7वां रूल जो है, जब भी हम एक्रोनिम्स और इनिशियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए 2 तरीके के हम लोग चीजों को लिखते हैं, एक होता है एक्रोनिम और एक होता है इनिशियल्स। इनमें फर्क क्या होता है, देखिए एक्रोनिम्स वो होता है कि किसी भी मान लीजिए कोई लंबा सा नाम है, उसको शॉर्ट में लिख के हम लोग उसको एक वर्ड की तरह पढ़ते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है,
जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, यूएनओ। जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, तो इसे हम लोग पढ़ लें CPC, एक एक लेटर पढ़ लें। लेकिन अगर आप देखिए यहां पे हम लोग NASA नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नासा। आप देखिए इसको हम लोग एक वर्ड की तरह पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक एक्रोनिम है। अब इनिशियल्स क्या है, ये इनिशियल्स है, जैसे यूएनओ, CPC। यहां पे जो हम लोग एक एक लेटर लेके एक वर्ड बना रहे हैं, उसमें हम लोग हर लेटर को अलग अलग पढ़ रहे हैं, IPC, BNSS। लेकिन यहां पे तो देखिए हम लोग नासा पढ़ रहे हैं। और आपको लॉ के अंदर भी एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, सारे लॉज को हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, एक एक लेटर BNSS, IPC। बताइए वो कौन सा लॉ है जिसको हम लोग एक्रोनिम की तरह पढ़ते हैं, पूरा एक नाम उसको बना दिया, उसके उसके शॉर्ट फॉर्म को, एक एक लेटर को एक नाम बना दिया है, जैसे पॉक्सो, एक पूरा नाम बता दिया है। तो ठीक है, अब जैसे देखिए हमने बोला FIR, तो FIR क्या हो गई, ये इनिशियल्स हो गई। ये क्या हो गया, सोगा, नाम बोल दिया, सोगा, एक नाम दे दिया, सोगा क्या हो गया, ये एक्रोनिम है। तो ये फर्क होता है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम्स एंड इनिशियल्स। लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर देखिए सारे लेटर अलग अलग है, CPC, IPC, BNSS। अब the rule is that in respect of the writing letters in English, so whenever we write acronyms, whenever we write initials, we always write them in capital letters. तो अगर somewhere you have to write CPC, तो don't write it in small letter. Or if you have to write IPC in your answer or in your application or anywhere, तो अगर if you are going to write IPC, तो write it like this. अगर if you are going to write like Indian Penal Code, so since Indian Penal Code is again a name, so the rule of proper names will be applied. So you will have to write like Indian Penal Code, I capital, P capital, C capital. Similarly, BNSS, BB capital, भारतीय, N में नागरिक, N capital, सुरक्षा, S capital, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, S capital, संहिता में S capital। समझ में आ गया? तो जब जब हम इनिशियल्स लिखेंगे, जब जब भी हम इनिशियल्स लिखेंगे, बिल्कुल सही, पॉश, पॉश हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इन लॉस को ये नहीं पढ़ रहे हैं, POCSO, कभी सुना ही नहीं होगा आपने किसी को, POCSO क्या बोलते हैं, पॉक्सो। तो पॉक्सो क्या हो गया, एक्रोनिम। ये फर्क होता है एक्रोनिम और इनिशियल्स में। तो हमेशा जब भी हम एक्रोनिम और इनिशियल्स लिखेंगे, इनको हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रूल इसके अंदर समझा दिया गया है। तो एक्रोनिम्स या इनिशियल का मतलब होता है जब एक बड़े नाम के हर शब्द का पहला लेटर लेकर शॉर्ट फॉर्म में बना दिया जाए। तो जैसे देखिए, जब इनिशियल्स किसे बोलते हैं, जहां पे हम लोग एक एक लेटर को सेपरेटली पढ़ते हैं, जैसे BSA को BSA, FIR, CPC, तो ये सारे कैपिटल्स में लिखा जाएगा। एक्रोनिम देखिए, नासा, NATO, यूनेस्को, पॉक्सो, ठीक है, पॉश, सोगा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नाम है, यूएनए का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक्रोनिम्स और इनिशियल्स लिखेंगे तो ये हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा, याद रखिएगा। चाहे नासा का हो, यूएनओ का हो, CPC लिखना हो, आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना नहीं है। तो अगर आंसर राइटिंग में आपको कोई दूसरे लॉ को लिखना है, SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो कैपिटल में लिखना होगा आपको। ठीक है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स एंड टाइटल्स, जैसे कई बार होता है कि हम लोग कोई किसी को नोटिस सर्व कर रहा है या कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग्स लिख रही है, जैसे किसी चीज का टाइटल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जब किसी चीज का नाम, टाइटल और हेडिंग हम लिखते हैं तो उस जगह पे भी सारे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। समझ आ गया आप लोगों को? सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। चाहे बुक हो जैसे हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ द सीक्रेट्स, तो उसके अंदर सारे लेटर्स कैपिटल होंगे।
जितने भी वर्ड्स होंगे सब कैपिटल्स होंगे। हैरी पॉटर द प्रिजनर ऑफ अस्काबान, गॉडफादर नाम है द गॉडफादर, नॉवेल का नाम है द गॉडफादर, तो टी कैपिटल जी कैपिटल द गॉडफादर। तो जो नाम होगा, टाइटल होगी, हेडिंग होगी, सारे वर्ड के सारे लेटर कैपिटल में। अगर अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको सर्व करना है, जैसे कि किसी को आपको सम्मन्स भेज रहे हैं, तो फिर सारे लेटर कैपिटल में होंगे, सम्मन्स। या जैसे किसी को आप बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस भेज रहे हैं, तो नोटिस पूरी सारे लेटर्स कैपिटल में रहेंगे, नोटिस। या जैसे जिस कोर्ट में आप अपनी प्लेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिखा रहेगा इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, सारे वर्ड कैपिटल में होंगे, सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉवेल है वॉर एंड पीस, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। ठीक। तो द कोर्ट ग्रांटेड बेल, ऑल कैप्स द कोर्ट ग्रांटेड बेल। अब एक छोटा सा और रूल लास्ट समझ लीजिएगा, बस ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा कैपिटल लेटर्स वाला। कि क्या कभी ऐसा है कि हम लोग सब कुछ कैपिटल में लिखते हैं? तो हमने आपको बताया, हम लोग हमेशा सब कुछ, कभी पूरी एप्लीकेशन या सारी चीज कैपिटल में नहीं लिखते हैं। हाँ, जब हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर एम्फेसाइज करना हो, किसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज, जैसे कि हमने आपको भेजा कोई चीज, उसमें लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सारी चीज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कैपिटल में, फिर उसके बाद नॉर्मल राइटिंग। जैसे कि आइए देखते हैं। तो एक्रोनिम, एक तो ये पता चल गया आपको कि जब सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं। एक्रोनिम इनिशियल्स, एक तो हो गया एक्रोनिम और इनिशियल्स में सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। हेडिंग्स और टाइटल, ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे कि अब आप अपनी जब एप्लीकेशन लिखते हो, जब आप प्लेंट ड्राफ्ट करते हो, जब एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हो, तो नीचे प्रेयर क्लॉज होता है, तो आप प्रेयर को लिखोगे कैपिटल में, सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे। एफिडेविट रहेगा तो एफिडेविट कैपिटल में लिखा रहेगा। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल, अगर कोई टाइटल आपको बताना है, खास करके ये हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, नोटिस की, सम्मन्स की, एप्लीकेशन की, प्लेंट की। रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक। उसके साथ साथ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन, जहां पे जो कॉस्ट टाइटल होता है, कॉस्ट टाइटल के अंदर जहां पे आप छोटा सा टाइटल बताते हो कि ये एप्लीकेशन किस पर्पस के लिए फाइल करे जा रहे हो, वो पूरा कैपिटल में होगा। ऊपर कोर्ट का नाम कैपिटल में होगा, और इसके साथ साथ नीचे कैपिटल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिसेस, इंपॉर्टेंट नोटिस, कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट, डू नॉट एंटर, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, इस तरीके के जो होते हैं इंपॉर्टेंट नोटिसेस और वार्निंग्स। ठीक है। सिगरेट नॉट अलाउड या प्रोहिबिटेड, किसी चीज को प्रोहिबिटेड, नो वॉकिंग, इस तरह से जो लिखा जाता है उसको भी कैपिटल में लिखा जाता है आमतौर पे। विदाउट प्रेजुडिस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, नोटिस। कोर्ट और केस की हेडिंग्स में जब हम लोग कोर्ट का नाम लिखते हैं, इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ए वर्सेस बी, प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट के नाम भी, पार्टीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए राहुल शर्मा प्लेंटिफ, अमित वर्मा डिफेंडेंट, प्लेंटिफ फाइल द सूट, द डिफेंडेंट डिनाइड द एलिगेशंस। डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे फैक्ट्स ऑफ द केस, ग्राउंड्स, कॉज ऑफ एक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, लिमिटेशन, रिलीफ क्लेम, प्रेयर क्लॉज, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे एक वर्ड के अंदर या एक सेंटेंस में सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं। जैसे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। उसके साथ साथ जैसे एफिडेविट या कॉस्ट टाइटल या प्रेयर क्लॉज, सब कैपिटल में है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था कि कहां कहां पे हम लोग कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यही मोर और लेस जितने रूल्स हमने आपको बता दिए हैं, आपको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ आर्यन पूछिए। ऑलमोस्ट सारे के सारे मेन पॉइंट्स आपके इसी से कवर हो जाएंगे। आपका आंसर राइटिंग, ड्राफ्टिंग, लिखना, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना, ऐसे लिखने के लिए सारे रूल्स ऑलमोस्ट इससे आपके कवर हो जाएंगे, जितने भी रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं कैपिटल लेटर्स के।